नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तोंद को कैसे कम किया जाए, पेट को कैसे अंदर किया जाए, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूँ। पूरी बातें साइंटिफिकली हैं, जो रिसर्च द्वारा प्रमाणित हैं और प्रैक्टिकली कैसे काम करती है, इंडिया में रह के कैसे काम करती है। मतलब रिसेंटली मैंने भी थोड़ा सा कम किया है वजन, पेट भी अंदर हुआ है। तो इंडिया में रह के इसको कैसे किया जा सकता है, स्पेशली जब आपकी एज ज़्यादा हो, जैसे कि अभी मेरी 40 के आसपास उम्र है। तो ज़्यादातर लोगों का जो पेट निकलने की संभावना रहती है 35-40 से ही निकलनी शुरू होती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जानें कि स्पेशली अगर पेट ज़्यादा निकल रहा है तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बहुत सारी बीमारियों के लिए, डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, लकवा मारने के लिए, इसके अलावा हार्ट की समस्याओं के लिए, इसके अलावा आपकी मेंटल परेशानियां, पेट से संबंधित परेशानियां, डाइजेशन सही नहीं होना, ये सारी चीज़ों का ये रिस्क रहता है पेट निकलने के कारण। तो इसको ऐसे आप कम कर सकते हैं। सबसे पहले अपने खाने पे फोकस करो कि आपका जो खाना है, ज़्यादा आप खाते हो, खर्चते कम हो, तो शरीर क्या करता है, उस फैट को इधर जमा कर लेता है, एडिपोसाइट के अंदर स्टोर कर लेता है। तो खाने को नियंत्रित करो। आपके खाने में सरप्लस कैलोरी जा रही है, ज़्यादा कैलोरी जा रही है, पर इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जब खाने को नियंत्रित करेंगे तो न्यूट्रिशन की कमी ना होने। न्यूट्रिशन में स्पेशली बात करें तो प्रोटीन की, इसके अलावा मिनरल्स की और विटामिन की। क्योंकि अगर आप खाने को कम करोगे और इनकी कमी होने लगेगी तो 3-4 महीने बाद ऐसा देखोगे कि आपके शरीर में काफ़ी तरह की परेशानी आएंगी। जैसे ही आप खाने का इंटेक कम करोगे, कैलोरी को कम करोगे, तो आपको हेल्दी फूड पे शिफ्ट होना पड़ेगा। मतलब कि घर के खाने पे, घर की चीज़ों को ही खाना है। फिर सब्जियां खाएं अलग अलग तरह की, जो आपके एरिया में सस्ती मिल जाए, फल जो मिल जाए सस्ते वो खाएं। सलाद खाना खाने के पहले खाएं या बीच में खाएं, जैसे भी खाएं। और इसके अलावा घर के जो अनाज होते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, आप सब कुछ खा सकते हो। अनाज को बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, एक बार में कम ही खाएं, 1-2 रोटी या थोड़ा सा चावल। कोशिश ये करें कि रोटी और चावल साथ में ना खाएं। दाल को ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन का सोर्स होता है, लेकिन ओवरऑल उसमें भी काफ़ी सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कहने का ये मतलब है कि घर के खाने पे शिफ्ट होना पड़ेगा तोंद कम करने के लिए। बाहर का खाना खा के तोंद कभी भी कम नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर का फूड बहुत ही ज़्यादा कैलोरी डेंस होता है। तो सबसे पहले तो खाने को नियंत्रित करना है, हेल्दी खाना करना है और थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना है, एक्टिव लाइफ जीना है। कहने का मतलब है कि इस तरह से कुर्सी पे बहुत देर नहीं बैठना। आधे घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, 1.5-1.25 घंटे बैठो, फिर थोड़ा सा चलो, हल्का फुल्का घूम के आ गए। या कोशिश ये करो कि कुछ वॉकिंग, जिम, स्पोर्ट्स या योगा वगैरह कुछ तो ऐसा काम करो कि शरीर की जो मसल्स है थोड़ी एक्टिव हो, टोन्ड हो। थोड़ा कैलोरी आप ज़्यादा खर्च करोगे तो यहाँ से जो फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है वो रुक जाएगा और थोड़ा बहुत चर्बी पिघलने लगेगी। स्पेशली इस बात पे जरूर ध्यान दूंगा कि आपको एब्डामिनल मसल की एक्सरसाइज करना है। अगर आप इसको करोगे तो क्या होता है, मसल थोड़ी सी टोन्ड होंगी, एक्टिव होंगी, तो जो बाहर की तरफ लटकी हुई तोंद रहती है अपने आप थोड़ी सी अंदर हो जाती है, और मसल थोड़ी सी जब बढ़ेंगी तो और एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न कर पाएंगी। बहुत सारी तरह की एक्टिविटी होती है जिसको आप कर सकते हो। उससे मसल्स क्या होती है, हाइपरट्रॉफी भी होती है, टोन्ड भी होती है, प्रिजर्व भी होती हैं, उससे भी आपको मदद मिली। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का तनाव है, तो अब आजकल की लाइफ में तो तनाव सबको रहता है, लेकिन उसको कम करने की कोशिश करें। वर्क का कोई प्रेशर हो, जैसा भी हो, मतलब आपको ये समझें कि स्ट्रेस का लेवल जैसे ही बढ़ता है वैसे अपने शरीर में ग्लूकोज ऊपर जाता है, कुछ हार्मोन निकलते हैं जिससे इंसुलिन भी बढ़ेगा, फिर वो चर्बी जमा हो जाए। 7 से 8-9 घंटे की नींद लें, कम से कम 7 घंटे के लिए, 8-9 हो जाए तो अच्छा है। और एक चीज और कर सकते हैं कि खाना खाने के जस्ट बाद ना सोएं। बहुत बड़ा रीजन है तोंद निकलने का। खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोएं और रात को बहुत लेट खाना ना खाएं। अगर पॉसिबल है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक खा लें। शाम का खाना बिल्कुल ही हल्का होना चाहिए कि बस नींद आ जाए। शुरू के 2-4 दिन, 1 हफ्ते नींद नहीं आएगी, बाद में फिर आने लगती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। खाने में ऐसा बदलाव करें कि खाना थोड़ा थोड़ा खाना है, मतलब दिन में 4-5 बार खाएं और बहुत ही हल्का खाना होना चाहिए। खाना खाने की 1 घंटे के अंदर तो कभी भी ना सोएं। जो मीठा होता है स्पेशली बहुत ही खतरनाक होता है ये तोंद निकालने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो किसी भी तरह की मिठाई कभी कभी अगर खा सकते हैं तो खा लें, मतलब एक बार में आधी से ज़्यादा ना खाएं और रोज ना खाएं। तो चाहें तो आप मिठाइयाँ बंद कर दें, या ऐसी चीज़ें जिसमें शक्कर होती है। तो मिठाइयों के अलावा कई तरह के जो ड्रिंक्स होते हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक्स है, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें शक्कर होती है। मतलब केक हो गया, पेस्ट्री है, बिस्किट वगैरह इंडिया में जैसे खाने के लोगों की आदत होती है। तो ये सारी चीज़ों से बचना है, इनमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है और ये शुगर का स्पाइक करती है, उससे इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन फिर इधर जमा हो जाता है। तो बिस्किट का एक पूरा पैकेट खा के बैठ जाएंगे, ऐसे 1 घंटा बैठे रहेंगे चुपचाप, तो शरीर उसको अपने पास चुपचाप स्टोर कर लेगा, तोंद में इकट्ठा कर लेगा। और बाहर की जो खाने होते हैं, स्पेशली जो पैक्ड आइटम होते हैं, प्रोसेस्ड आइटम
आइटम होते हैं या ग्रेवी वाला खाना बोल सकते हैं कि आप होटल वगैरह में गए और ग्रेवी वाला खाना खाएं, तो ग्रेवी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मसाले, तेल, घी, बटर, क्रीम, ये सारी चीज़ें डली रहती हैं, बहुत ही एनर्जी डेंस हो। तो इन कुछ बातों पे नियंत्रण करना है। स्पेशली मेरी बात करें तो तेल, मसाला, शक्कर, इसको बहुत ही कम कर दिया, एक बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। मैदा वगैरह बिल्कुल बंद किया है। तली भुनी चीज़ों में जैसे कि पूड़ी, पराठा, इसको बिल्कुल कभी कभी खाएं। पूड़ी, पराठा, मार्केट की चीज़ें जो डिब्बा बंद रहती है उसको कम से कम कर दें। घर की चीज़ें खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें। बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं है, लेकिन ये है कि 2-1 महीने में आपका पेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब जितना दिखता है उससे समय जरूर दें, कम से कम 2-3 महीने का टारगेट रखें। बहुत जल्दी वेट वगैरह नहीं, ना तो कम होता है, किसी का कम भी हो जाता है तो तेजी से बढ़ जाता है। तो वजन भी धीरे धीरे ही हमें कम करना रहता है। 1 हफ्ते में आधा किलो कम हो जाए, क्योंकि आप तेजी से वजन घटाने के चक्कर में बहुत सारे शरीर में समस्याएं भी होती हैं। तो ये कुछ मैंने प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं। 1-2 और चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो एल्कोहल है, वो अगर जो लेता रहेगा उसकी तोंद अगर बढ़ी हुई तो कम करना बहुत मुश्किल। एल्कोहल के अंदर फ्री कैलोरी होती है, बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कह सकते हो, और उसके साथ लोग खाना भी बहुत खाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई कि घर का खाना कम कम खाना, खाने के बाद तुरंत ना सोना, कुछ ऐसा काम करो कि ये मसल स्टोन रहे, स्पेशली कोर मसल, मतलब ये छाती की, पेट की, पीछे की। उससे क्या है, जब मसल स्टोन रहती हैं तो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है, ज़्यादा कैलोरी वो बर्न भी करती हैं, और यहाँ पे जो बाहर लटकी हुई हैं वो थोड़ी अंदर भी हो जाएंगी। ये कुछ प्रैक्टिकल टिप हैं जो इंडिया में फॉलो किया जा सकता है। आपको कुछ स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। चर्बी को या पेट को अपने कम करना है, अंदर करना है, ठीक है। अपने देश में रह के वो रूल अपन नहीं फॉलो कर सकते जिसको बहुत दिन तक ना किया जा सकता। कोई प्रोग्राम आप ज्वाइन करोगे, महंगा रहेगा, 2-4 महीने करोगे फिर छोड़ दोगे। आपकी लाइफ स्टाइल से नहीं मैच करता रहेगा तो आप छोड़ दोगे। तो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चुनाव करो कि आपको कैसे तोंद को कम करना है। मेन चीज़ है खाने पे कंट्रोल करना और उसको खर्च करना। ये दोनों के बीच का बैलेंस आप जान गए तो अपने आप तोंद कम हो जाएगी। ज़्यादा तोंद हो तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि आप तो एक तो कोलेस्ट्रॉल की जांच समय से कराते रहें, शुगर की जांच समय से कराते रहें, थायराइड की जांच कराएं। ये 3 महत्वपूर्ण जांचें हैं जो जरूर आपको कराना चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें ये इस तरह से एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल मैंने टिप बताने की कोशिश करी कि एब्डोमिनल फैट या बेली फैट, जिसको तोंद निकलना, पेट निकलना, जो बहुत कॉमन है इंडिया में बढ़ती उम्र के साथ स्पेशली, उसको कैसे कम कर सकते हैं और बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।